इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से शुरुआत कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की जब आप डेफिनेशन की बात करेंगे तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज डिफाइंड एज प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, यूज, डिस्क्लोजर, डिसरप्शन, मॉडिफिकेशन और डिस्ट्रक्शन। मतलब कि जो हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं और जो इन्फॉर्मेशन है, जो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के अंदर स्टोर्ड है, उनको किसी भी तरीके के अनऑथराइज एक्सेस से या फिर किसी मॉडिफिकेशन से, डिस्ट्रक्शन से, इन सारी चीज़ों से हमें बचाना है, उनको सिक्योर कर लेना है, इन्फॉर्मेशन को भी और इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स को भी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन हमारी इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स के अंदर ही तो स्टोर्ड है। इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स क्या है ये देखने के लिए पहले हम इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स की डेफिनेशन देखेंगे, फिर उनके क्या क्या बेसिकली अलग अलग टाइप्स हैं उन सब की बात करेंगे। प्रोटेक्टिंग डाटा एंड सिस्टम्स फ्रॉम दोज हु वुड सीक टू मिसयूज इट, ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी में बात करेंगे। लेकिन क्योंकि डेफिनेशन में इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स की बात होगी इसलिए इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स को पहले जान लेते हैं। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स या फिर ब्रैकेट में आईएस लिखा आ सकता है। अगर आपको एग्जाम में इस तरीके से आ जाए आईएस तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, मतलब इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स की बात हो रही है। तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स कैन बी डिफाइंड टेक्निकली एज अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स दैट कलेक्ट, प्रोसेस, स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली एक इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, आपका प्रोसेसेस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा, पीपल, बेसिकली एक पूरे का पूरा जो प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो एक इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू परफॉर्म हो रहा है। फॉर एग्जांपल कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम है तो उसके अंदर हार्डवेयर होगा, जैसे कि कंप्यूटर, कीबोर्ड, डिस्क ड्राइव, ये सारे आपके हार्डवेयर हो गए। सॉफ्टवेयर क्या हो सकता है, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अलग अलग जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या फिर फोटोशॉप या जो भी, ठीक है। डाटा क्या है आपका, बेसिकली कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, जो भी डाटा उसके अंदर स्टोर कर रहे हैं, आप सॉफ्टवेयर का यूज़ करके स्टोर कर रहे हो सकते हैं डाटा, किसी डाटाबेस का यूज़ करके स्टोर कर रहे हो सकते हैं। और पीपल बेसिकली जो लोग उस पर काम कर रहे हैं, यूजर्स, सिस्टम एनालिस्ट, डेवलपर्स, जो भी उस इंफॉर्मेशन सिस्टम पे काम कर रहे हैं लोग, उनको इस इंफॉर्मेशन सिस्टम की जानकारी हो सकती है, इस पे किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से आउटपुट को रिट्रीव करना है इस डाटा का हेल्प करके। ये सारे जो लोग हैं जिनको इस चीज़ की जानकारी है वो लोग इस पर काम कर रहे हैं। और प्रोसेसेस, बेसिकली कोई प्रोसेस परफॉर्म करेंगे तभी तो हम इनपुट से आउटपुट ले पाएंगे ना, जैसे इधर से इनपुट डालेंगे इन्फॉर्मेशन सिस्टम में और इधर से आउटपुट निकल के आएगी। तो जो प्रोसेस होगा तो इस वो प्रोसेस परफॉर्म होगा, उसके बाद ही आउटपुट में ट्रांसफॉर्म होगी आपकी इनपुट। तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम बेसिकली इन सारी चीज़ों से मिलकर बना है। कोई भी अगर आपका प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है जो कि इनपुट को आउटपुट में बदल देता है तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम में ये सारी ही चीज़ें यूज़ हो रही हैं, हार्डवेयर भी, सॉफ्टवेयर भी, डाटा भी, और जो लोग उस पर काम कर रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ एक प्रोसेस का यूज़ होके ये ट्रांसफॉर्म हो जा रही है इनपुट आउटपुट में। तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम के बेसिकली ये 5 पार्ट हैं। ये बहुत ही बेसिक से आप इसको समझ सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल इन्फॉर्मेशन सिस्टम में नहीं है। इन्फॉर्मेशन सिस्टम बेसिकली एक ऐसा सिस्टम जो जिसके अंदर आपका सब कुछ आ गया, इनपुट को आउटपुट में बदलने के लिए जो भी चीज़ हमें चाहिए उसमें सारी चीज़ आ गई इन्फॉर्मेशन सिस्टम में। तो प्रोसेस क्या है आपका, सीरीज ऑफ स्टेप्स। पीपल में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये सारी बात है। इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स पे अब आप एक पेज आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ी इसकी एडवांस बात करते हैं। तो इसके बाद बेसिकली इन्फॉर्मेशन सिस्टम आप देखें, जैसा मैंने आपको बताया, इनपुट डालेंगे आउटपुट निकलेगी। तो ये जो आउटपुट है ना, ये बेसिकली इनपुट पे ही या तो प्रोसेस अब लगाया गया है कोई, या फिर इनपुट को क्लासीफाई कर दिया है, अरेंज कर दिया है, या फिर कुछ कैलकुलेशन का यूज़ करके आउटपुट निकाली गई। इस तरीके से कोई स्टेप्स हो सकते हैं, ये सारे स्टेप्स एक साथ भी हो सकते हैं या इनमें से कोई एक काम भी हो रहा हो सकता है। तो कोई इसमें ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम आपका हो गया। और आउटपुट से एक फीडबैक भी निकल रहा हो सकता है जो इनपुट में जा रहा होगा, वो बताएगा इनपुट को बेसिकली कि आउटपुट हमारी किस तरीके की है, कैसी आउटपुट है। तो अगर इनपुट में हमें कुछ चेंजेस लाना है एक बेहतर आउटपुट के लिए तो हम इनपुट को चेंज कर सकते हैं। एक फीडबैक से हमें हेल्प हो जाएगी इनपुट को चेंज करने में, ताकि पता चल जाएगा अगर हमारी आउटपुट ख़राब आ रही है तो हम इनपुट को उस हिसाब से चेंज कर देंगे ताकि आउटपुट बेहतर हो जाए। तो ये एक फीडबैक है। ये डायग्राम आप बना के आए एग्जाम में साफ साफ, इससे एग्जामिनर को भी लगता है कि बच्चे को सब कुछ आता है और साफ साफ दिखता रहता है। थ्योरी के साथ साथ आप डायग्राम भी बना के आए ज़रूर एग्जाम में, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम की एप्लीकेशन क्या है आप सब लिख के आ सकते हैं। मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस हैं, एजुकेशन, बैंकिंग, फाइनेंस, ऑफिस, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स आपको बेसिकली इसलिए ही पढ़ाया जा रहा है क्योंकि इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी का मतलब ही यही है कि इन्फॉर्मेशन को सिक्योर करना। और इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर होती है, इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स में। तो उसको जैसे हम सिक्योर करना है वो तो हम देखेंगे कैसे सिक्योर होता है, लेकिन पहले इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स के बारे में आपको बेसिक जानकारी मिल रही है। हमारी इन्फॉर्मेशन सिक्योर्ड है इसके अंदर, इस तरीके से इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स के अंदर इन्फॉर्मेशन है और इसको हमें सिक्योर करना है इसको, ठीक है। तो कैसे सिक्योर करेंगे, क्या मेथड्स होंगे, क्या किस किस चीज़ों से हमें सिक्योर करना है, तो वो सब, ठीक है। तो वो सब अभी हम आगे यूनिट्स में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।